हालेलुया, जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जितने आप भाग ले रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप जहां भी है सही सलामत है, यीशु मसीह के विश्वास में और आगे बढ़ रहे हैं, और उनके साथ जो संगति आप है वो अच्छा से आप बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए इस आराधना को हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपका धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद। अब तक हमें अगुवाई किया परमेश्वर, अब तक हमें राह दिखाया परमेश्वर, माँ के तरह, पिता के तरह प्रेम देकर, तसल्ली देकर, उम्मीद देकर हमें अगुवाई कर रहे हैं परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आराधना हो, स्तुति आराधना हो, स्तुति आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अति उचित परमेश्वर, हाँ मैं आपकी धन्यवाद करते हैं, धन्य 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 धन्यवाद करते हैं। इस आराधना को हम आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं। जितने भी भाई और बहन इस आराधना में भाग ले रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया, आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं। जितने भी विनती को लेके आए हो, जितने भी दुख और दर्द से आए हो, जितने भी जरूरतों के साथ आए हो, जितने भी आंसुओं को लेकर आपके सम्मुख में आए हो, या तो खुशी से आए हो, आनंद मनाने के लिए आए हो परमेश्वर, सबको आपके हाथों पे हम समर्पण करते हैं। हर एक की जरूरत पूरा हो, हर एक को परमेश्वर अगुवाई करे, हर एक को आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए मदद करे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों पे समर्पण करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं ही जीवन का जल हूं। जो मेरे हाथों से, यानी परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों से दिया हुआ जल को पीता है, उसे कभी भी प्यास नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। तो चलिए हमारा पहला गीत को हम गाएंगे, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सा आ तू प्रभु। आमीन। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सा आ तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सा आ तू प्रभु। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सतगुरु, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सा तो प्रभु। थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं। थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं। पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूबना है। डूब डूब मगन होना है, डूब डूब मगन होना है। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सतगुरु, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा। इसमें बहती आरोग्यता, इसमें बहती है शुद्धता, इसमें बहती आरोग्यता, इसमें बहती है शुद्धता, इसमें बहती है शांति, इसमें बहती है शांति, इसमें बहती है संपन्नता, इसमें बहती है संपन्नता। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा। कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाल
गाते गाते मछली पकड़ लो, आत्माओं से भर भर लो, आत्माओं से भर भर लो। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। नदी के तट पर पेड़े अनेकों, देते होंगे फल भी अनेकों। नदी के तट पर पेड़े अनेकों, देते होंगे फल भी अनेकों। पत्ते बन जाएंगे दवा, पत्ते बन जाएंगे दवा, फल बन जाएंगे भोजन, फल बन जाएंगे भोजन। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातु प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातु प्रभु। रा बाबा शगला रा बाबा बाबा, आप जीवन के जल है परमेश्वर, आप अति उन्नति परमेश्वर है। हालेलुया। जो भी आपके हाथों से पाया हुआ दिया हुआ पानी को पीता है, उसे कभी भी प्यास नहीं लगता। आप हमारे जीवन के जल है, आप हमारे सब कुछ है परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम हर एक को परमेश्वर आमेन मछली पकड़ने के लिए आत्माओं से उस परलोक को भरने का काबिल बनाइए, उस सामर्थ से भरिए। हालेलुया, हालेलुया। री बाबा शहादुना माला रबा बाबा रखा रबा बाबा, हमें काबिल बनाइए, हमें सामर्थ बनाइए परमेश्वर यहोवा इस अंतिम दिनों में। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुतों का दबाव बनने के लिए रिखा बाला रबा शगाला रबा बाबा, हालेलुया, हालेलुया। बहुतों को हालेलुया उस दवा के द्वारा हालेलुया आत्माओं को पकड़ने के लिए परमेश्वर यहोवा हमें काबिल बनाइए, हमें काबिल बनाइए। हालेलुया, हालेलुया। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल
न सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना हम सबको बताएंगे। हालेलुया। रबा दगा रबा शगाला रबा बाबा, पाप के दलदल से, हालेलुया, अधर्मों के जाल में पड़े हुए हमको, पाप के दलदल में फंसे हुए हमको, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर यहोवा आपने परमेश्वर यहोवा आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर, हालेलुया हालेलुया, हमें उस पाप के दलदल से खींचा। हालेलुया, हम धन्यवाद बताते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप हमें गिरने नहीं देते, हमारे हाथ को पकड़े रहते हैं परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सिखाएंगे, हे यीशु महान अपना सबको हम बताएंगे। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया। तालियां बजाकर हमारा हृदय को सजाने वाले, हमें रचाने वाले, आरा बाबा रखा रबा शगालू राबा दूना मारा बाबा 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 ओरी खाबाला राबा शगादूना माला राबा बाबा, हमारे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। इस संसार का, हालेलुया, इस संसार की जितने भी सुंदरताएं हैं वो सब हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा रचाए गए हैं। हालेलुया हालेलुया। रिखा बारा बाशे ये दुना माला रबा, परमेश्वर यहोवा वो सब देवताओं से महान है, उनके तरह और कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है। हालेलुया। हमारे ऊपर तरस खाने वाले परमेश्वर, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर, हमारे दुख और दर्द को समझ लेने वाले परमेश्वर, हमें मदद करने के लिए दौड़ आने वाले परमेश्वर। हालेलुया। उनके समान इस पृथ्वी पर और कौन हो सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो
या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, हाँ परमेश्वर आपके जैसे यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। सब हाथों को उठाकर बोलिए, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरा जैसा है न कोई, मृत्यु जय जो हुआ। तेरा जैसा है न कोई, मृत्यु जय जो हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पे तेरे समान है कौन। हालेलुया। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। सब हाथ को उठा कर रा बाबा शगाला रा बाबा बाबा ओरी बाबा शहेदुना माला रा बाबा बाबा। मेरे पाप को माफ कीजिए परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। जो पाप को छिपाता है वो जीवन नहीं पाता है, फिर भी जो पाप को बता देता है परमेश्वर से वो हालेलुया वो निश्चय क्षमा पाता है, वो माफ किया जाता है। हालेलुया। रीखा बाला रबा शगा दुना माला रबा। हाथों को उठाकर बोलिए, मेरे पाप के दाग को मिटाने वाले परमेश्वर, आपने आपके पावन लहू को मेरे लिए बहाया है। धन्यवाद बोलते हैं, स्तुति करते हैं। आपके जैसा सिर्फ आप ही है परमेश्वर। आपके जैसे धन्य परमेश्वर, आपके जैसे दयालु, आपके जैसे कृपालु परमेश्वर। रेखा बदा नमा शहेदुरा बाबा रेकल बहादुरा बाबा। सिर्फ आप ही है, सिर्फ आप ही है। आप महान परमेश्वर है,
अपना मुंह को खोलकर स्तुति करना शुरू कीजिए जहां भी बैठे हो। हालेलुया। रिखा माना रबा शहेदुना माला रबा। स्तुति करते करते हमारा हृदय का भार कम हो जाता है, बोझ कम हो जाता है। स्तुति करते करते, परमेश्वर को महान बोलते बोलते, परमेश्वर का आदर करते करते हमारे मन का सब संकट के चीजें, जितना चीज हमें परेशानी करती थी, वो सब हमसे दूर चला जाता है। और ये खबर रबे शिकादन महालरा बाबा। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा के आदर करते समय, परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करते समय, परमेश्वर यहोवा की स्तुति करते समय, परमेश्वर यहोवा के आराधना करते समय, हालेलुया, सारे संकट के चीज हमसे दूर हो जाती है। जो संसार हमें शांति नहीं दे सकती, वो शांति हम परमेश्वर की आराधना करने में हमें मिल जाती है। ओला खराबा शिकादुना माला रबा खरबला रबा। ओ रबा शहादुना माला रबा बाबा। पाप के दाग मिटाने बहाया पावन लहू। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई, जो बलिदान हुआ। तेरे जैसा है न कोई, जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्य 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 धन्य। आप धन्य है परमेश्वर, आप महान है परमेश्वर, आप योग्य परमेश्वर, आराधना का योग्य, स्तुति के योग्य, आराधना के परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां कहीं 2 या 3 परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करता हो, आपके नाम को स्मरण करता हो, आपके नाम की आराधना करता हो, परमेश्वर यहोवा आपका पवित्र आत्मा उनके बीच में है। हालेलुया। रिखा बाला रबा शगादना माला रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप धन्य है। कोई चुप मत रहिए, परमेश्वर की बढ़ाई करते रहिए। आप धन्य 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 यहोवा। हालेलुया। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान एक गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान एक गाएगी, यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष में नाम। हर एक जुबान एक गाएगी, यीशु पवित्र है।
हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। हाथ को उठाकर यीशु पवित्र है, गहरे दिल से आराधना कीजिए। यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारे सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारे सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान में गाएगी यीशु पवित्र है, 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 मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रा बाबा शगाला रा बाबा, मेरे पापों को धोने के लिए, मेरे श्रापों को माफ करने के लिए, मुझे शुद्ध बनाने के लिए, मुझे उस पवित्र स्थान को पहुंचाने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर यहोवा, आपके इकलौते पुत्र को परमेश्वर आपने बलिदान दिया। हालेलुया, हम धन्यवाद बोलते हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया। मुझे पापों से बचाने के लिए, हालेलुया, मुझे पाप का दाग को मुझ में मिटाने के लिए, जो पाप आप हमसे नहीं देख सके, इसीलिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजे। हालेलुया, मृत्यु का बंधन खोले, पाताल का फाटक को आपने जीता। हम आपका स्तुति करते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। अति योग्य परमेश्वर यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमारे लिए इस संसार में आया, आपने हमारे लिए लहू बहाया, आपने हमारे सब कष्टों को हमारे कंधों से उठाकर, हालेलुया हालेलुया, आपने हमें तसल्ली दिया, माता की तरह प्रेम दिया, पिता की तरह तसल्ली दिया, अगुवाई किया। हम धन्यवाद बोलते हैं। सब काम के लिए, सब मदद के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं यहोवा। सिर्फ एक ही चीज हमें इस संसार में चाहिए कि हम निरंतर आपके सम्मुख में स्थिर रहे, निरंतर आपके सम्मुख में हम स्थिर रहे, निरंतर आपके नजरों के सामने हम आ जाए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद बोलते हैं। इस एक ही वरदान से हमें भरिए कि हम कभी भी आपके राहों से ना हटे। आपके वचन के द्वारा ही जीवन, नित्य जीवन हमें मिलता है, तो मिलता है, इसीलिए उस वचन में हम स्थिर खड़े रहे परमेश्वर यहोवा। आप यही आशीर्वाद से इस आराधना के द्वारा हर एक भाइयों, हर एक बहन को भरने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पण करते हैं, हर एक को वचन के समय को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आप अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा हर एक के साथ आप बात कीजिए। आपका इच्छा जैसे परलोक में होता है, वैसे ही इस पृथ्वी पर होने के लिए भी हम विनती कर मांगते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अच्छे हैं। हम सब हमारे पवित्र बाइबल में भजन संगीता 103 का भजन संगीता हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 103, Psalms 103, भजन संगीता 103 हम पढ़ेंगे सब मिलकर। परमेश्वर का प्रेम,
दाऊद का भजन। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरा सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरा प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइल पर अपने काम प्रकट किया है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों का स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ना तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। ये यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसका धन्य कहो। ये यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसका धन्य कहो। ये यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसका धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा का धन्य कह। हालेलुया। कभी भी किसी स्थिति में भी, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में हो, हर पल हमें परमेश्वर की धन्य बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए, नया दिन का धन्यवाद बोलना चाहिए। जीवन है, जीवन दिया, प्रतिदिन एक एक दिन हमें उठते हैं, वो हम आंखें खोलकर देखते हैं इस संसार को फिर से, तो वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा कृपा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि चौथा वचन में बताया गया है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। आमीन। जो हालात अभी गुजर रही है, इस हालात के बीच में भी, इस महामारी के बीच में भी हम लोगों को अभी तक परमेश्वर ने हमारा प्राण को बचा कर रखा है, तो वो उनकी एक बहुत बड़ा करुणा है और जो दया उन्होंने हमारे ऊपर रखा है। हालेलुया। तो इस कृपा के लिए, इस करुणा के लिए, इस दया के लिए प्रतिदिन एक एक पल मन में ही हमें परमेश्वर के स्मरण कर हमें परमेश्वर के धन्यवाद बोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो चलिए हम सब प्रार्थना करेंगे इस अच्छा भजन संगीता के लिए, जो परमेश्वर का प्रेम को हमें दिखाया है, जो परमेश्वर पर हमारे ऊपर कितना प्रेम रखे हैं बोलकर बोले हैं। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जितनी दूर है, उतनी दूर उन्होंने हमारा अपराधों को हमसे दूर किया है।
इतना दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद बोलते हैं। आप हमारे विषय में जो सोच कर, जो तय कर रखे हैं, सिर्फ वो विषय हमारे जीवन में होने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। प्रतिदिन आपका धन्यवाद बोलने के लिए, प्रतिदिन आपकी स्तुति करने के लिए हमारे दिल को आपके स्तुतियों से, आराधनाओं से भर दीजिए परमेश्वर। हमारे कलीसिया के भाई बहन, परिवार, बच्चे सबको आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं। सब लोग आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए आप मदद कीजिए। पृथ्वी के सारे मानव जाति के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पृथ्वी के देश देश के लोगों के ऊपर जितने भी अधिकारी लोग हैं, यीशु मसीह जिंदा खुदा है बोलकर जानकारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके आगमन में सिर्फ थोड़े नहीं, बहुतों लोग परमेश्वर एक बालू के समान आपके सम्मुख में प्रवेश करने के लिए इन अंतिम दिनों में हर एक देश के ऊपर जागृति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संदेश के समय को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आप ही हमें अगुवाई कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा कलीसिया का ये सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से 6 बजे तक होता है। आप सब तैयार होकर शाम को 4 बजे प्रार्थना के साथ आकर बैठिए। तभी परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमसे बात करते हैं उसको हम समझ पाएंगे और हमारे जीवन में उस संदेश को हम अभ्यास कर पाएंगे और उसके द्वारा हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आपके दोस्तों से बोलिए, सब लोग एक साथ आकर इस आराधना में भाग लेने के लिए हम विनती करते हैं। परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। आमीन। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம்। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? आप सब कैसे हैं? உங்க சொந்த தேசத்துல இருக்கிற குடும்பங்கள் நல்லா இருக்காங்களா? आपके देश में जो आपके परिवार है वो सब अच्छे हैं, हम सोचते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்காக சபையானது ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறது। प्रतिदिन आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। நீங்களும் ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। आप लोग भी प्रार्थना करने के लिए हम विनती करते हैं। தேசத்திலே இனி வரக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் தேவன் சமாதானத்துக்கு ஏதுவாய் செய்யும்படியாக, देश में और होने वाली जो सब काम है उसको परमेश्वर उसमें एक शांति देने के लिए நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்க। आप प्रतिदिन आप प्रार्थना कीजिए। உங்க ஜெபத்துக்கு பயங்கர பவர் இருக்கு। आपके प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली है। நாம் ஜெபிக்கும் போதெல்லாம் தேவன் நம் அருகில் கடந்து வருகிறவராக இருக்கிறார்। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारे पास आ जाते हैं। நீங்க ஜெபிக்கணும் தேவ சமூகத்தில் அமரும்போது, जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं, இன்னும் நம்முடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் எல்லாம் ஒருநிலைப்படுத்தி, और भी जब हमारे मन और सोच को सब एकसित करके நாம் ஜெபிக்கும் போது நம் அருகிலே தேவன் கடந்து வருகிறார்। जब प्रार्थना करते समय परमेश्वर हमारे पास आते हैं। நாம் ஜெபத்தை கேட்கிறவராக இருக்கிறார்। परमेश्वर यहोवा हमारे प्रार्थना को सुनते हैं அதுக்கு பதில் கொடுக்கிறவராகவும் இருக்கிறார் और उसका उत्तर भी देते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்க மறந்துடாதீங்க। इसीलिए प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए मत भूलिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। இந்த நாள் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம்। आज के दिन भी हमारे पवित्र वचन के ओर हम ध्यान करेंगे। हम வாசிக்கலாம் யாத்ராகமம் 34ஆம் அதிகாரம்। हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक का 24 अध्याय 9-10 वचनங்களை நாம் வாசிக்கலாம்। उसका 9 और 10 को हम पढ़ेंगे। और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोग के सामने में से मैं ऐसा आश्चर्य कम करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि
जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। ஹalleluya. हालेलुया। இங்க தேவன் மோசேயை பார்த்து சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर मूसा को देखकर बोलते हैं, நான் உன்னோடு கூட இருந்து मैं तेरे साथ रहूंगा, செய்யும் காரியம் பயங்கரமாய் இருக்கும். मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। நல்ல ஒரு வாக்கு தத்துவம். ये एक बहुत अच्छा वाचा है। நாம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் எழுதி மாட்டி வைத்திருப்போம். ये हर एक घर के दीवार में लटकाया हुआ एक वाचा रहता है। எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும். सबके अंदर एक आशा होता है, தேவன் நம்மளோட கூட இருந்து परमेश्वर मेरे साथ रहकर இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி इतना भयंकर काम करना है बोलकर நமக்குள்ள ஒரு ஆசை எண்ணங்கள் கூட இருக்கலாம். हमारे अंदर तो एक आशा है, कुछ सोच है इसके बारे में। கண்டிப்பா தேவன் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் எடுத்து பயன்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். जरूर परमेश्वर हर एक को उठाकर प्रयोग करते ही हैं। நாம் எந்த அளவுக்கு அவரை நெருங்கி ஜீவிக்கிறோமோ हम कितना तक परमेश्वर के नजदीक में हैं, அந்த அளவுக்கு தேவன் நம்மளை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். तो उतना तक परमेश्वर हमें लेकर एक भयंकर काम करते हैं। இங்கே நாம் இந்த நாளில் தியானிக்க போகிறது, आज हम क्या ध्यान करने पे हैं? தேவன் நம்மளை கொண்டும் परमेश्वर हमें लेकर இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்றால் इतना एक भयंकर काम हमको लेकर यहोवा को करना है, तो நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? हमें क्या करना है? நாம் அதை செய்யும் போது वो काम को हम करते समय தேவன் நம்மளையும் வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்துகிறவராக तो परमेश्वर यहोवा हमें भी सामर्थशाली से प्रयोग அதை करेंगे। குறித்து அதை நாம் தியானிக்க போகிறோம். तो इसी के बारे में आज हम ध्यान करने वाले हैं। இங்கே மோசே यहाँ मूसा ஆண்டவர்ட்ட ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறார். परमेश्वर के पास कुछ प्रार्थना करता है। ஆண்டவரே, 9வது வசனத்துல 9वां वचन में, உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो எங்கள் நடுவில் ஆண்டவர் எழுந்தருள வேண்டும். तो हमारे बीच में होकर चले। இந்த ஜனங்கள் ये लोग வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள், हठीले तो है, நீரோ तो भी எங்கள் அக்கிரமங்களையும் हमारे अधर्म எங்கள் பாவத்தையும் மன்னித்து और पाप को क्षमा कर எங்களை உமக்கு சுதந்திரமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறார். और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर बोलकर प्रार्थना करता है। ஜனங்களுக்காக लोगों के लिए பாரத்தோடு தேவ சமத்துல ஜெபிக்கிறார். एक बोझ उठाकर मूसा परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करता है। இந்த பாரத்தோடு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தான் तो देखिए, एक बोझ, दूसरों का बोझ अपने ऊपर उठाकर जो लोग प्रार्थना करते हैं, தேவன் வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்துகிறார். तो उन्हीं को परमेश्वर सामर्थशाली से प्रयोग करते हैं। அவர்களை கொண்டு பயங்கரமான காரியங்களை செய்கிறார். उन्हीं लोगों को लेकर परमेश्वर भयंकर काम करते हैं। அழிந்து போயிற ஆத்துமாக்களுக்காக जो आत्माओं नष्ट हो रहे हैं, நான் திறப்புல நின்று ஜெபிக்கும் போது जब हम परमेश्वर के द्वार में खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் और बोलेंगे, तो எல்லா மனுஷனும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது सब लोग उद्धार प्राप्त करना है बोलकर தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. यही परमेश्वर का सिद्ध भी है। அதை நம்முடைய இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு तो ये परमेश्वर का सिद्ध को हमारे हृदय में ग्रहण करके அந்த பாரத்தோடு தேவ சமூகத்துல போய் ஜெபிக்கும் போது तो उस भोज के साथ अगर हम जाकर परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रार्थना करेंगे, நாம் ஒவ்வொருவரையும் கொண்டு தேவன் பயங்கரமான காரியங்களை செய்கிறார். तो हम हरेक को लेकर परमेश्वर जरूर भयंकर काम करेंगे। எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு ஆசை இருக்கு. तो ये सबके अंदर इस तरीका का एक आशा है। ஆண்டவருடைய நாமத்திலே தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டும். परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी बताना है। நான் ஆண்டவருடைய நாமத்துல ஒரு ஆளுக்கு ஜெபிக்கும் போது வியாதிகள் சுகமாக வேண்டும். परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो उसको वो रोग चंगा हो जाना है। நான் ஜெபிக்கும் போது பிசாசுகள் ஓட வேண்டும். अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो शैतान को भागना है। அப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கிறது. इस तरीके की आशा हरेक के अंदर है। ஆனா அதே நேரத்துல फिर भी उसी समय ஜனங்களை குறித்து நமக்கு எந்த அளவு பாரம் இருக்கிறது? दूसरे लोगों के ऊपर का भार हमारे अंदर कितना है? அந்த பாரம் இல்லாம अगर वो उनके ऊपर जो भार हमारे अंदर नहीं है இந்த तो காரியங்கள் தேவன் நம்மளை கொண்டு செய்ய மாட்டார். तो ऐसे भयंकर काम परमेश्वर हमें लेकर नहीं कर पाएंगे। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தேவன் எடுத்து பயன்படுத்த வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். परमेश्वर सामर्थ्य है हरेक को प्रयोग करने के लिए। யோசுவாவை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுவார். यहोशू को देखकर परमेश्वर बताते हैं, யோசுவா 1ஆம் அதிகாரம் यहोशू के पुस्तक का पहला अध्याय 5வது வசனத்தை வாசிக்கலாம்.
यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ेंगे। 5 ல 8 வரைக்கும் यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय 5 से लेकर 8वां वचन तक हम पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना तो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ஹalleluya हालेलुया। இங்க யோசுவாவை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், यहाँ यहोशू को देखकर परमेश्वर बताते हैं, நான் மோசேயோட இருந்தது போல जैसे मैं मूसा के साथ था உன்னோட கூட இருப்பேன், तेरे साथ भी रहूंगा, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை என்று சொல்லி சொல்கிறார்। तुझे कभी भी त्यागूंगा नहीं बोलकर बोलते हैं। யோசுவாவோட மாத்திரமல்ல, सिर्फ यहोशू के साथ ही नहीं, ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளோடும் ஆண்டவர் இப்படியாக இருக்கிறார்। हर एक परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर ऐसा ही है। மோசேயோட இருந்தது போல जैसा मूसा के साथ थे ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோட கூட இருந்து हर एक परमेश्वर के लोग के साथ है, தேவன் பயங்கரமான காரியங்களை செய்கிறார்। और परमेश्वर भयंकर काम करते हैं। நீங்க யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना भविष्यद्वक्ता के पुस्तक का पहला अध्याय 9வது வசனத்தை வாசிக்கலாம்। उसका 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला अध्याय का 9वां वचन। सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। உலகத்துல வந்து जगत में आकर ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துல வந்து परमेश्वर यीशु मसीह जगत में आकर எந்த மனுஷனையும் जो कोई भी मनुष्य को பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே वो प्रकाशित करने वाला ज्योति அந்த है, மெய்யான ஒளி। वही एक सच्ची ज्योति है। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து तो देखिए परमेश्वर यीशु मसीह எந்த மனுஷனையும் எடுத்து பயன்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார்। जो भी मनुष्य है उसे उठाकर यीशु मसीह प्रयोग कर सकते हैं। ஆண்டவர்ட்ட பாரபட்சமே கிடையாது। परमेश्वर ऐसे फर्क नहीं देखते किसी में, ஆண்டவர் படிச்சவங்க படிக்காதவங்க, ये पढ़ा है ये नहीं पढ़ा है, ஏழை பணக்காரர்கள் ये बहुत धनवान है ये गरीब है, என்றெல்லாம் ஆண்டவர் பார்க்க மாட்டார்। ऐसे परमेश्वर नहीं देखते। ஆண்டவர் ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய இருதயத்தை பார்ப்பார்। परमेश्वर हर एक का हृदय को देखते हैं। இவனுடைய இருதயம் எப்படியாக இருக்கிறது, वो हृदय कैसा है, இவனுடைய வாஞ்சை எல்லாம் என்னுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் क्या इसका हृदय का आशा मेरा सिद्ध को पूरा करने में है, உலக பிரகாரமா ஆசீர்வாதத்துல வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறானா? नहीं तो ये संसारिक आशीर्वाद में ही इसको जीना है बोलकर सोच रहा है क्या? அந்த இருதயத்தை தான் பார்க்கிறார்। ऐसा हमारा हृदय को सोच विचार को ही देखते हैं। அவருடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தாகத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகளை जो कोई मनुष्य परमेश्वर का सिद्ध को पूरा करना है बोलकर प्यास में रहते हैं, தேவன் வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்துகிறார்। तो उन्हीं लोग को परमेश्वर सामर्थ्य से प्रयोग करते हैं। இந்த யோசுவா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப படிப்புலாம் கிடையாது। यहोशू को देखिए वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। நீங்க மோசேயை பாத்தீங்கன்னா मूसा को अगर देखेंगे 40 வருஷம் பார்வோன் அரண்மனையில் இருந்து அவன் வளர்க்கப்பட்டான்। देखिए मूसा 40 साल फिरौन के राजधानी में वो पाला पोस कर बड़ा किया गया। முத கொஞ்ச வருஷம் ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ள அவங்க பெற்றோரோட இருந்தான், தாயோட இருந்தான்। देखिए मूसा पहले अपने 10 साल तक अपने माता पिता के साथ ही थे। பிறகு அவன் பார்வோன் அரண்மனையில வளர்க்கப்பட்டான்। फिर वो फिरौन के राजधानी में गए। எல்லாவித படிப்பு அறிவு அவனுக்கு இருந்துச்சு। सब तरीके के पढ़ाई और बुद्धि उसमें था। ஆனால் யோசுவா பாத்தீங்கன்னா फिर भी यहोशू को देखिए அப்படியே
அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையெல்லாம் கிடையாது. ऐसा जिंदगी नहीं था। இவன்கிட்ட இருந்த நல்ல குணம் என்னவென்றால் यहोशू के अंदर जो अच्छा गुण जो था, தன் வாலிப நாட்களிலே अपने युवक के समय में ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாமல் இருந்தான். वो वाचा का तंबू को छोड़कर कहीं नहीं जाया करता। எப்பொழுதும் தேவ பிரசன்னம், தேவ சமூகம், हर बार परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के उपस्थिति में ही यहोशू रहा करता था। அவனுடைய ஊழியக்காரனை மோசே சொல்லக்கூடிய காரியத்தை செய்கிறவனாக, अपना सेवकाईदारी मूसा जो जो कहते थे वही उसी को यहोशू करते थे। அப்படிதான் அவனுடைய வாழ்க்கை இருந்துச்சு. ऐसा ही यहोशू का जिंदगी था। அந்த இருதயத்தை தான் தேவன் பார்த்தார். तो वही हृदय को परमेश्वर ने देखा। இவனுடைய படிப்பு காரியங்கள் எதுவுமே தேவன் பார்க்கவில்லை. यहोशू के पढ़ाई और दूसरा काम को प्रभु ने नहीं देखा। ஆனால் இவனை கொண்டு தேவன் பயங்கரமான யோசுவாவை கொண்டு பயங்கரமான காரியங்களை செஞ்சார். तो इसीलिए ही यहोशू को लेकर परमेश्वर यहोवा ने भयंकर काम को किया। மோசேயை கொண்டு செங்கடல் தேவன் இரண்டாக பிரித்தார். मूसा को लेकर परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र का दो भागा किया। யோசுவாவை கொண்டு यहोशू को लेकर யோர்தானை அப்படியாக பிரிந்து ஜனங்களை நடத்தி கொண்டு போனார். यरदन नदी का दो भागा कर पूरे इजराइल लोगों को उसके अंदर अगुवाई किया। அதை குறித்து இங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். उसके बारे में यहाँ परमेश्वर बताते हैं। யோசுவா 3 அதிகாரம் 7 वचनத்தை வாசிக்கலாம். यहोशू का पुस्तक का 3 अध्याय का 7वां वचन। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। யோசுவாவை பார்த்து சொல்லுகிறார், यहाँ यहोशू को देखकर बताते हैं, நான் மோசேயோடு இருந்தது போல जैसे मैं मूसा के साथ था உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்பதை तेरे भी साथ में रहता हूँ बोलकर இஸ்ரவேல் எல்லாரும் அறியும்படிக்கு ये इजराइल लोग सब जानने के लिए அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி उनके आंखों के सामने मैं तेरी बढ़ाई करूंगा। யோர்தானை இரண்டாக தேவன் பிரிக்கிறார். तब यरदन को परमेश्वर दो भागा करते हैं। அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் அந்த ஜனங்களுடைய அட்டென்ஷன் கவனம் எல்லாம் யோசுவா பக்கம் திரும்ப ஆரம்பிச்சிச்சு. तो देखिए ये यरदन नदी जब दो भागा हो जाता है तो सब इजराइल लोगों की आंखें यहोशू के ऊपर चले जाता है। எப்படி மோசேக்கு கீழ்ப்படிந்தாரோ அதே போல யோசுவாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள். तो वो इजरायली लोग जैसे मूसा के आज्ञा पालन करते थे वैसे अभी यहोशू का भी पालन करने लगे। தேவன் எந்த மனுஷனை எடுத்து பயன்படுத்த அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார். तो देखिए परमेश्वर यहोवा जो भी मनुष्य को उठाकर प्रयोग करने में काबिल है। இன்னும் புது விசுவாசி பழைய விசுவாசி அப்படிலாம் கிடையாது. और भी पुराना विश्वासी या नया विश्वासी बोलकर वैसे कुछ नहीं है। ஒரு சில அனுபவங்கள் இருக்கு. कुछ अनुभव ऐसे हैं। பழைய விசுவாசிக்கு நல்ல அனுபவங்கள் இருக்கும். पुराने विश्वासी लोग जो होते हैं उनका अच्छा अनुभव होता है। ஆனால் இந்த இருதயம் காரியங்கள் எல்லாம் பழசோ புதுசோ எல்லாருக்கும் அந்த வாஞ்சையை தேவன் நன்றாக அறிகிறவராக இருக்கிறார். फिर भी देखिए हृदय के कार्य काम जो होते हैं उसमें कुछ नया या पुराना नहीं है। हृदय का आशा को ही परमेश्वर देखते हैं। போன வாரத்துல நம்மளுடைய சபையில் நடந்த ஒரு சாட்சி, गए हफ्ते हमारे कलीसिया में गवाही था। தேவிங்கிற ஒரு சகோதரி, देवी बोलकर एक बहन थी, இந்திய தேசத்துல இருந்து ஜூம்ல அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. அவருடைய கணவர் இந்த தேசத்துல இருக்கிறார். इंडिया देश से जूम के द्वारा ये हमारे मीटिंग में भाग लेती है। उनके पति यहाँ काम करते हैं। புது விசுவாசி தான். वो एक नया विश्वासी है। தேவனை அறியாத ஜனத்திலிருந்து வந்தவர்கள். वो परमेश्वर को जानकारी नहीं था, इस तरीका का एक परिवार से वो आई थी। போன ஒரு 1.5 मासமா அவருடைய தாயாருக்கு வந்து यूट्रस प्रॉब्लम। तो देखिए उनके वो देवी जो थी उनके माँ को गए 1 महीने से कोख में कुछ परेशानी थी। डॉक्टर எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு डॉक्टर ने सब देखा, जांच किया। போன செவ்வாய்க்கிழமை ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள்। बोल दिए कि मंगलवार के दिन आपके माँ का ऑपरेशन करवाएंगे बोलकर डॉक्टर ने बोला। எங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தினார்கள்। वो लोग हमें भी पता किए। நாங்களும் சபையாக சேர்ந்து ஜெபித்தோம்। हम सब मिलकर प्रार्थना किए। நாங்கள் ஜெபிக்கும்போது கூட ஆண்டவரே உங்களுக்கு சித்தம் என்றால் ஆபரேஷன் இல்லாமல் சுகத்தை கொடுங்க என்று சொல்லி ஜெபித்தோம்। तो हम सब मिलकर जब प्रार्थना कर रहे थे तो ऐसे किए कि परमेश्वर अगर आपका सिद्ध होगा तो उन्हें ऑपरेशन के बिना आप उन्हें चंगा कीजिए बोलकर हमने प्रार्थना किया। அந்த சகோதரி சொன்னாங்க இல்ல பாஸ்டர் ஆபரேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க என்று। तो वो बहन हमसे बोलने लगी नहीं पास्टर ऑपरेशन तो तय हो गया, दिन भी उसके लिए तैयार किया गया। ஆனாலும் அந்த சகோதரி फिर भी वो बहन जो थी 10 நாளா உபவாசத்தோட ஜெபம் பண்ணாங்க। 10 दिन
दिन उपवास के साथ वो प्रार्थना करने लगी। ஆண்டவரே என் தாய்க்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்யுங்க என்று சொல்லி परमेश्वर मेरे माँ के लिए एक अद्भुत काम कीजिए। திங்கட்கிழமை நைட்டு கூட அந்த தாயார் வந்து ஆபரேஷன் பண்ணி நான் இருப்பனா செத்து போவனா தெரியும் என்று சொல்லி அழுது கொண்டிருந்தார்கள். देखिए सोमवार तक, मंगलवार ऑपरेशन था तो सोमवार में भी वो माता जी जो रोगी में थी वो बोल रही थी मैं क्या बच जाऊंगी, ऑपरेशन के बाद मैं जीऊंगी या मरूंगी मुझे मालूम नहीं है, ऐसे बोलकर बहुत तड़प रही थी। ஈவன் அந்த தாயார் வந்து ஆண்டவரை அறியாத ஒரு ஜனம்தான். अब तो देखिए वो माँ जो रोगी थी माँ, उसे परमेश्वर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। செவ்வாய்க்கிழமை அப்படியே ஹாஸ்பிடல் கடந்து போகிறார்கள். तो मंगलवार के दिन उन्होंने अस्पताल गए, திருப்பி டாக்டர் செக் பண்ணிட்டு फिर से डॉक्टर लोग जांच करते हैं, உங்களுக்கு ஆபரேஷனே வேண்டாம், आपको ऑपरेशन ही नहीं ஒரு चाहिए, பிரச்சனையும் இல்ல, कुछ परेशानी नहीं है, 100 வருஷம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ண வேணாம் என்று சொல்லிவிட்டார். अगर आप 100 साल जिंदा रहेंगे भी तो आपके कोक को ऑपरेशन के द्वारा निकालने का जरूरत नहीं आएगी। அவள் ஒரே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து செக்அப் மட்டும் பண்ணிக்க என்று சொல்லி சொன்னார்கள். सिर्फ साल में एक बार आकर आप पूरे जांच करवा लीजिए बोलकर वैद्य लोग ने बोल दिया। ஏன்னா ரட்சிக்கப்படல. क्या देखे अभी तक वो माँ उधार नहीं पाई। ரட்சிக்கப்பட்டாங்கன்னா வருஷம் வருஷம் போய் செக் பண்றது கூட அவசியம் கிடையாது. अगर उधार पाया ले तो हर साल जाकर जांच करने का जरूरत भी नहीं है। அந்த புது விசுவாசியுடைய ஜெபத்தை கேட்டு तो देखिए वो नया विश्वासी जो थी उसका प्रार्थना सुनकर அவருடைய குடும்பத்துல தேவன் அற்புதமான ஒரு காரியத்தை செய்தார். तो उनके परिवार में परमेश्वर एक अद्भुत काम को किया। நம்ம எத்தனை வருஷம் விசுவாசியா இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். आज हम कितने बड़े साल से विश्वासी हैं। நீங்களும் ஜெபம்னா கண்டிப்பா ஆண்டவர் இப்படி அப்படி அற்புதங்களை செய்வார். अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर अद्भुत काम करेंगे। சகோதரி உபவாசத்தோட தேவ சமூகத்துல விழுந்து அழுதாள். वो जो बहन देखिए उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर रो कर प्रार्थना की। நீங்களும் ஜெபிக்கும்போது अगर आप भी प्रार्थना करेंगे உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் அப்படியே அப்படி காரியங்களை செய்கிறவராக तो आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही अद्भुत काम करेंगे। அடுத்தவர்களுக்காக நாம் தேவ சமூகத்துல பாரத்தோடு ஜெபிக்க வேண்டும். तो देखिए दूसरों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में भार उठाकर बोझ उठाकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। நம்ம சாலமோனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா हम सुलेमान के जीवन को अगर हम देखेंगे, நாம் வாசிக்கலாம் 2 நாளாகும் 1ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास का पुस्तक 10 முதல் 12 வரை உள்ள வசனங்கள். 2 நாளாகும் 1 दूसरा इतिहास का पुस्तक उसका पहला अध्याय 10 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। அதாவது தாவீது சாலமோனை இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். ऐसा है कि दाऊद को साउल राजा जो थे वो दाऊद को इजराइल राजा बनाने के लिए अभिषेक करते हैं। சாலமோன் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். सुलेमान भी परमेश्वर के प्रिय से जीते हैं। அப்பொழுது ஒரு நாள் ராத்திரியில் சாலமோனுக்கு வந்து தரிசனமாகிறார். ஆண்டவர் வந்து தரிசனத்தில் சொப்பனத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். तो देखिए एक दिन सुलेमान के स्वप्न में परमेश्वर दर्शन हुए। நீ விரும்புகிற என்னிடத்தில் கேளு என்று சொல்லுகிறார். तो पूछते हैं सुलेमान तू जो चाहता है उसको मेरे से पूछ। நம்மலாம் என்ன கேட்போம்? हम होंगे तो क्या पूछेंगे? ஆண்டவர் வந்து கேட்கிறார் நைட்டு. परमेश्वर रात में आकर हमसे पूछते हैं நீ இப்ப என்னன்னு சொல்லி நீ காலையில தூங்கி எந்திரிக்கும் போது எல்லாம் உனக்கு ரெடியா இருக்கும். तू अभी मुझसे बोल कि तुझे क्या क्या चाहिए, तो सुबह जागते ही पहले वो सब तेरे लिए तैयार हो जाएगा। நம்மளுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நம்ம எடுத்து லிஸ்ட் போட்டு சொல்லிடுவோம். तो हम तुरंत हमारे सब जरूरतों को एक लिस्ट बड़ा लिस्ट बनवाकर हम परमेश्वर से दे देंगे। ஆனா சாலமோன் கேட்கிறார். फिर सुलेमान पूछते हैं, வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे 10வது வசனம் 10वां वचन। अब मुझे ऐसे बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने आदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने भाइयों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है।
मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। சாலமோன் கேட்டதெல்லாம் सुलेमान जो पूछे थे, ஆண்டவரே இந்த ஜனத்தை நடத்துவதற்கு உண்டான ஞானத்தை எனக்கு தாரும். परमेश्वर इस लोगों का अगुवाई करने का बुद्धि और ज्ञान मुझे दे। அதான் அவன் கேட்கிறான். वही पूछते हैं। ஆண்டவர் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். परमेश्वर ने वो ज्ञान और बुद्धि को दिया கேளாத ஐஸ்வரியத்தை கொடுத்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். और जो ऐश्वर्य को सुलेमान ने नहीं पूछा था उसे भी दिया। அதனால நாம் சாலமோனை ஞானி என்று அழைக்கிறோம். इसीलिए ही हम सुलेमान को ज्ञानी बोलकर बुलाते हैं। இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஜெபம்லாம் எப்படி இருக்கு? तो आज हमारा प्रार्थना कैसा है? நம்மளுடைய காரியங்களுக்காகவே நாம் ஜெபிக்கிறோமா? क्या सिर्फ हमारे कार्यों के बारे में ही हम प्रार्थना कर रहे हैं? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா हमारा जिंदगी में कुछ परेशानी आ जाती है எந்த அளவுக்கு கண்ணீர் விட்டு நாம் அழுறோம். तो कितना तक आंसू बहाकर हम रोते हैं। அதே ஜெபம் அடுத்தவர்கள் படுகிற கஷ்டத்தை பார்த்து நாம் ஜெபிக்கிறோமா? तो क्या वही आंसू दूसरे जो कष्ट उठा रहे हैं उसको देखकर हम बहाते हैं? இன்னைக்கு யார் அப்படி ஜெபிக்கிறீர்களோ, आज जो कोई इस तरीका से प्रार्थना करता है, நான் ஜெபிக்க என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லுகிறீர்களோ, नहीं तो इस तरीके से दूसरों के लिए भार उठाकर बोझ उठाकर आंसू बहाकर प्रार्थना करने के लिए समर्पण करते हैं, அவர்களை கொண்டு தேவன் பயங்கரமான காரியங்களை तो செய்வார். उन्हीं लोगों को लेकर परमेश्वर भयंकर काम करेंगे। வேதத்துல ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களை பார்த்தோம் என்றால் हमारे पवित्र बाइबल में हर एक पवित्र लोगों को अगर आप देखेंगे, தேவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரத்தை சுமந்தவர்களாக இருந்தார்கள். परमेश्वर का हृदय का बोझ को उठाने वाले थे। ஆண்டவருக்கு என்ன பிரியம்? परमेश्वर का प्रिय क्या है? ஆண்டவருக்கு என்ன சித்தம்? परमेश्वर का सिद्ध क्या है? அவர் எந்த காரியத்தை குறித்து வேதனைப்படுகிறார்? परमेश्वर कौन सा कार्य को लेकर दुख उठा रहे हैं? அதை புரிந்து கொண்டு उसको उसके ऊपर एक समझ पाकर அதற்காக ஜெபிக்கிறவர்களாகவும் तो उसकी इसी के लिए प्रार्थना करके அந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறார். और उस सिद्ध को पूरा करने वाले होंगे। நமக்கு இன்றைக்கு நமக்குள்ள ஒரு மறுரூபம் வேணுங்க. आज हमारे लिए एक बदलाव चाहिए। நம்மளுடைய ஜெப வாழ்க்கையில ஒரு மறுரூபம் வேணும். हमारे प्रार्थना में एक बदलाव आना चाहिए। நம்மளுடைய காரியங்களுக்காக மணிக்கணக்கா ஜெபிக்கிறதை விட்டுவிட்டு हमारे कार्यों के लिए घंटों बैठकर प्रार्थना करने में छोड़कर, அதற்காக நமக்காக ஜெபிக்க கூடாது என்று சொல்லவில்லை. इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे लिए प्रार्थना नहीं करना है। உங்க காரியத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. आपके कार्य के लिए प्रार्थना कीजिए। ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க, கேட்கிறவனுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर से पूछिए क्योंकि वचन बताता है जो मांगता है उसे मिलता है। ஆனா அதோட உங்க ஜெப வாழ்க்கை முடிந்துடக்கூடாது. फिर भी उसी से आपका प्रार्थना खत्म नहीं होना चाहिए। அப்புறம் நீங்கள் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிக்க வேண்டும். इसके बाद जो आत्माएं नष्ट हो रही है उनके लिए एक भार उठाकर आपको प्रार्थना करना है। நமக்கு மோசேயோட வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால் मूसा का जीवन को अगर हम देखेंगे, வாசிக்கலாம். எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पुस्तक का 11 अध्याय 24 இருந்து 26. इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय 24 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। 24-26 तक। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटा का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़ा दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोग के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसके आंखें फल पाने की ओर लगी थी। மோசே பெரியவனான போது जब मूसा सयाना हुआ, ராஜா அரண்மனை வாழ்க்கையை வெறுத்து फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, கஷ்டப்படுகிற ஜனங்களோடு சேர்ந்து கஷ்டப்படும்படியாக पाप में दुख भोगने वाले लोगों के साथ दुख ही भोगना चाहा, இனி வரும் பலன் மேல் और आने वाले फल के ऊपर
எந்த வசனம்? 26. 26वां वचन पढ़ते हैं। देखिए, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसके आंखें फल पाने की ओर लगी थी। அதனால தேவன் மோசே எடுத்து வல்லமையை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சார். इसीलिए देखिए, मूसा को लेकर परमेश्वर ने भयंकर काम किया। ஜனங்களோடு அந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கும்படியாக उस लोगों के साथ दुख भोगने के लिए, ஜனங்களுக்காக பாரப்படுகிறவனாக இருந்தான். उस लोगों के लिए बहुत भार उठाया। இன்னும் வாசிக்கலாம் யாத்ராகமம் 2ஆம் அதிகாரம் और वे पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक 2 अध्याय 11-12 வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 11 और 12 पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई या बंधुओं के पास जाकर उनके दुख पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा था। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। இங்கே தன் சகோதரர்கள் சுமை சுமக்கிறதை பார்த்து यहाँ अपने भाई लोग जो दुख उठा रहे थे उसको देखा, ஒரு எகிப்தியன் தன் சகோதரனை அடிக்கிறதை கண்டு और एक मिस्री अपने इब्री भाई को मार रहा था, उसे देखा அந்த எகிப்தியனை கொன்று புதைக்கிறவனாக இருக்கிறான். और उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। தன் சகோதரர்கள் சுமை சுமக்கிறதை கண்டு வேதனைப்படுகிறவனாக இருக்கிறான். तो देखिए, मूसा ने अपने भाइयों को जो वहां दुख उठा रहे थे उसको देखा और बहुत दुख हुआ। தன் ஜனங்களுடைய அந்த வாழ்க்கையை கண்டு வேதனைப்படுகிறவனாக இருந்தான். अपने भाई बहन का जिंदगी को देखा और बहुत दुख उठाया। அதனால அந்த எகிப்தியனை அவன் கொன்று போடுகிறான். इसीलिए ही वो मिस्री को मार डाला। ஆனால் இந்த பாரம் அவனுக்கு பத்தாது என்று சொல்லி फिर भी ये भार उसे काफी नहीं है बोलकर தேவன் 40 ஆண்டு காலம் வனாந்திரத்துல கொண்டு போய் மோசேயை உருவாக்குகிறார். तो देखिए, परमेश्वर मूसा को जंगल में ले जाकर वहां उस जंगल में 40 वर्ष उन्हें उनका एक बदलाव को लेके आया। அவனுடைய சுபாவங்களை எல்லாம் தேவன் மாற்றுகிறார். उनका जो स्वभाव था उसको सब परमेश्वर ने बदला। சாந்த குணமுள்ளவனாய் என்னை மாற்றுகிறார். वो एक शांति मनुष्य बना। இன்னும் ஆத்ம பாரமுள்ளவனாய் அவனை தேவன் மாற்றுகிறார். और भी देखिए, आत्माओं के ऊपर वो एक तड़प और तरस खाने वाला बनाया। இன்னைக்கு கொஞ்சம் நம்மள யோசிச்சு பாருங்களேன். आज थोड़ा हमें सोच कर देखिए ना। இங்கே தன் சகோதரர் சுமை சுமக்கிறதை கண்டு அவன் வேதனைப்பட்டான். यहाँ अपने भाई बहन जो दुख उठा रहे थे उसको देखकर मूसा को बहुत वेदना हुआ। இன்னைக்கு நம்மளை சுற்றி எவ்வளவோ அநியாயமான காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. आज हमारे चारों ओर कितना अन्याय हो रहा है। எவ்வளவோ அப்பாவி ஜனங்கள் இந்த நாட்கள்ல கொடுமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள். कितने लोग जो है इन दिनों में उनसे जो बुरा व्यवहार हो रहा है। போன வாரத்துல பாத்தீங்கன்னா गए हफ्ते में देखिए 12 வயது நிறைந்த சிறுமி கற்பழிக்கப்படுகிறார். 12 साल की एक छोटी लड़की के ऊपर बलात्कार किया இது गया। நியூஸ் பேப்பர்ல வருகிறது. ये न्यूज़पेपर में आया था। சிறு பிள்ளைகளை நரபலி கொடுக்கிறார்கள். और छोटे छोटे बच्चे लोगों के उठाकर बलि दे देते हैं। இதெல்லாம் நம்ம ஒரு செய்தியாய் மாத்திரம் படிக்கிறோமா? ये सिर्फ एक समाचार के तौर से हम देखते हैं और सुनते हैं, இல்ல இது ஒரு பிரேயர் பாயிண்ட்ஸா எடுத்து நாம் ஜெபிக்கிறோமா? नहीं तो एक प्रार्थना का अनुरोध समझकर इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं क्या? மோசே அந்த ஜனங்களை பார்க்கும்போது அவனுடைய இருதயம் வேதனைப்படுகிறதாக. मूसा उन लोगों को देखते समय उसका हृदय वेदनाओं से भर गया। இன்னைக்கு நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை பார்த்து आज हमारे चारों ओर जितना भी संभव हो रहा है, இன்னைக்கு நான் நல்லா இருந்தா போதும், आज मैं अच्छा हूँ काफी है, என் குடும்பம் நல்லா இருந்தா போதும் என்று मेरा परिवार अच्छा है काफी है, நாம் நினைத்தோம் என்றால் ऐसे अगर हम सोचेंगे तो எவ்வளவு ஒரு கொடுமை. ये बहुत अच्छा नहीं है। நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய காரியங்களுக்காக हमारे चारों ओर जितना भी कार्य हो रही है, தேசத்தில் நடக்கக்கூடிய கொடுமைகள் எல்லாம் பார்த்து देश में जितना भी भयंकर चीज हो रहा है उसे देखकर நாம் தேவ சமூகத்துல போய் ஜெபிக்க வேண்டும் அந்த காரியங்களுக்காக. उन कार्यों के बारे में हम परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करना है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருந்த நாட்கள்ல परमेश्वर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, மத்தேயு 11ஆம் அதிகாரம் मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 11 अध्याय 28வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका 28वां वचन को हम पढ़ेंगे। हे सब
परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் சொல்கிறார், परमेश्वर बताते हैं, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, हे परिश्रम करने वालों நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருகிறேன் என்கிறார். मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நாம் தேவ சமூகத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கோம்? आज कितने लोगों को हमने परमेश्वर के सम्मुख में लेके गए हैं? எவ்வளவு வருத்தப்படுகிற ஜனங்கள் நம்மளை சுற்றி உண்டு. कितना परिश्रम करने वाले लोग हमारे चारों ओर है। நம்மளோட கேம்ப்ல இருக்கிறவங்க உண்டு, हमारे साथ कैंप में है, நம்மளோட நம்ம தெருவுல இருக்கிறவங்க உண்டு. हमारे गलियों में रहते हैं। எத்தனை பேர் நாம் தேவ சமூகத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கோம்? तो कितने लोगों को हमने परमेश्वर के सम्मुख में लेके गए हैं? எத்தனை பேருக்காக நாம் ஜெபித்து இருக்கிறோம் கண்ணீரோட? कितना लोगों के लिए हमने आंसू बहाकर प्रार्थना किया है। இன்னைக்கு நம்மளோட ஜெப வாழ்க்கையில ஒரு மறுரூபம் வேண்டும். आज के दिनों में हमारे प्रार्थना का रीति बदलना है। அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை பார்த்து நாம் தேவ சமூகத்தில் அவளுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். तो हमारे चारों ओर जितने भी परिश्रम उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में आंसू बहाकर हमें प्रार्थना करना है। இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ये इजराइल लोग को देखिए, ஒரு கண்ணுக்குட்டியை உண்டாக்கி एक पशु को बनवाकर தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யும்போது परमेश्वर के विरोध में जब उन्होंने पाप किया, தேவன் மோசேயை பார்த்து சொல்லுவார், तब परमेश्वर मूसा को देखकर बताते हैं, நீ விடு, இந்த ஜனங்களை நான் அழித்து போடுகிறேன், मुझे छोड़ दे कि मैं इन लोगों को नष्ट कर डालूं। நான் உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்று சொல்லி சொன்னார். तो फिर मूसा से कहा, मैं तुझे एक बड़ा जाति बनवाऊंगा। மோசே அதுக்கு ஒத்துக்கவே இல்லை. मूसा इसके लिए कभी हाँ नहीं बोला। மோசே ஆண்டவரை பார்த்து சொன்னார், मूसा ने परमेश्वर को देखकर बताया, இந்த ஜனங்களுடைய பாவத்தை மன்னிக்கிறனா மன்னியும், इन लोगों का पाप को आपको क्षमा कर सके तो आप क्षमा कीजिए, இல்லையில் என் பேரை உன்னுடைய புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடு. नहीं तो मेरा नाम को आपके पुस्तक से आप मिटा दीजिए। வாசிக்கலாம் யாத்திராமம் 32ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे गिनती का पुस्तक का 32वां अध्याय 32வது வசனம். उसका 32वां वचन। हम हथियार बंद यहोवा के आगे आगे 32 ஆமா. याद रहा मैंने। हम हथियार बंद यहोवा के आगे आगे उस पर कनान देश में जाएंगे, परंतु निज भूमि यरदन के इसी पर रहे। யாத்திராமம் तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। நம்ம அப்படி சொல்லுவோமா இன்னைக்கு? क्या आज हम ऐसे बोल सकते हैं? அடுத்தவங்களுக்காண்டி ஒருவேளை சாப்பாட்டை கூட நம்ம விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். दूसरों के लिए एक समय का खाना को भी हम नहीं छोड़ेंगे। மெஸ்ல லைன்ல நின்னுட்டு இருக்கோம், मेस में लाइन में खड़े हैं, நம்ம தான் கடைசி, இது हम ही आखिरी में हैं, அடுத்த ஆளுக்கு சாப்பாடு இல்ல, हमारा पीछे जो खड़ा है उसके लिए खाना नहीं है, சாப்பாடை விட்டு கொடுப்போமா? क्या हम छोड़ देंगे उसको खाने के लिए? யாரு பட்னியா இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிட்டு போவோம். जो भी भूखा पड़े हम खाकर चले जाएंगे। மோசே சொல்லுகிறார், फिर भी यहाँ मूसा बोलते हैं, ஆண்டவரே அவருடைய பாவத்தை மன்னியும், परमेश्वर आप उनका पाप को क्षमा कर, இல்லையில் என் பேரை கிறுக்கி போடும். नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। இன்னைக்கு நாம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அப்படியாய் மாற வேண்டும். आज हम हर एक ऐसे ही बदलना है। அப்படி மாறினீங்கன்னா वैसे बदलेंगे तो தேவன் உங்களை கொண்டு பயங்கரமான காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर आपको लेकर भयंकर काम करेंगे। அதை விட்டு நீங்க வசனத்தை எழுதி போட்டு उसको छोड़कर अगर आप वचन को लेकर दीवार में लटकाएंगे तो டெய்லி அது மேல கை வச்சு ஜெபம் பண்ணாலும் ஒண்ணும் நடக்காது. अगर रोज जो वचन के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं। நீங்க ஃபாஸ்டிங் போட்டு ஜெபம் பண்ணாலும் ஒண்ணும் நடக்காது. उपवास कर प्रार्थना करेंगे भी तो होने वाला कुछ नहीं। ஜனங்களுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிக்கிறவனாய் மாற வேண்டும். आप दूसरे लोगों के ऊपर भार उठाकर बोझ उठाकर आपको प्रार्थना करना शुरू करना है। அப்படியாப்பட்ட பிள்ளைகளை தான் தேவன் எடுத்து பயன்படுத்துகிறவராக. तो इसी तरीके के लोगों को ही परमेश्वर उठाकर प्रयोग करेंगे। இன்னும் நாம் வாசிக்கலாம் எரேமியா தீர்க்கதரிசி பார்த்தோம் என்றால், और भी हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को अगर हम देखेंगे, அவனை குறித்து தேவன் அவனை கொண்டு பயங்கரமான காரியங்களை செய்தார். परमेश्वर उन्हें लेकर भी एक बहुत बड़ा भयंकर काम किया। நல்ல நல்ல தீர்க்க தரிசனங்களை அவன் மூலமாக தேவன் சொன்னார். बहुत अच्छा भविष्यवाणी परमेश्वर वो यिर्मयाह के द्वारा बताया। அவனை குறித்து வேதம் தேவன் சொல்லுகிறார். यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर बताते हैं। எரேமியா 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம். यिर्मयाह का पुस्तक का पहला अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ेंगे।
गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। இந்த எரேமியாவை इस यिर्मयाह को ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியா தேவன் கட்டளையிட்டார். जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। தாயின் வயிற்றிலே உருவாக்கும் முன்னே गर्भ से रचने से पहले ही அவனை அறிந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். मैंने तुझ पर चित्त लगाया बोलते हैं। பிறக்கும் போது அவனை பரிசுத்தம் பண்ணினேன் என்று சொல்லுகிறார். और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया बोलते हैं। எரேமியாவுடைய இருதயத்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால் यिर्मयाह का हृदय को अगर आप देखेंगे தேவனுக்கு நம்முடைய இருதயம் நன்றா தெரியுங்க. परमेश्वर को हमारा हृदय अच्छा से मालूम है। ஒரு காரியத்தை தேவன் நமக்கு ஆசீர்வதிச்சு கொடுக்கும்போது अगर एक कार्य को परमेश्वर हमारे लिए आशीर्वाद कर कर देते हैं நம்முடைய இருதயம் எப்படி எல்லாம் மாறும் என்பது தேவனுக்கு நன்றா தெரியும். तो हमारा हृदय कैसे कैसे बदलता है बोलकर परमेश्वर को मालूम है। ஆனாலும் தேவன் ஆசீர்வதிச்சு கொடுப்பார். फिर भी परमेश्वर आशीर्वाद देंगे। என் பிள்ளை என்னோட கூட இருப்பான் என்று சொல்லி அவரும் விசுவாசத்துல நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார். वो बोलेंगे कि मेरा बेटी और मेरा बेटा जरूर मेरे साथ रहेंगे। इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर उस आशीर्वाद को हमें देते हैं। ஆனால் நம்ம अनेक நேரங்களில் फिर भी बहुत समयों में ஆசீர்வாதம் பெற்றோன்னா அவரை விட்டு தூரம் போயிடுறோம். आशीर्वाद पाने के बाद हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। அவருடைய சித்தத்தை விட்டு தூரம் போயிடுறோம். परमेश्वर का सिद्ध को छोड़कर हम दूर चले जाते हैं। இருக்கவே கூடாது. हमको ऐसे नहीं रहना है। நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கமே ஆண்டவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது. हमारा जीवन का मकसद परमेश्वर का सिद्ध को पूरा करना ही है। இந்த எரேமியா தீர்க்கதரிசி பாத்தீங்கன்னா इस यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को देखिए, வாசிக்கலாம் 8ஆம் அதிகாரம் हम उस यिर्मयाह का पुस्तक का 8वां अध्याय का 20 இருந்து 22 வரை உள்ள वचनங்கள் 20 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की श्रुति भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहिराव पहने अति अचंभ से डूबा हूँ। 21வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், 21वां वचन में बताते हैं, என் ஜனமாகிய குமாரத்தின் காயங்களினால் अपने लोगों के दुख से मैं भी நானும் காயப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं भी दुखित हुआ। யாரோ அடிபட்டிருக்காங்க என்று சொல்லி விடவில்லை. वो ऐसे नहीं छोड़ा कि कोई तो वहाँ पड़ा है, அது தன்னுடைய வேதனையாக எடுத்துக்கொண்டு फिर भी उसे अपना वेदना समझकर அதற்காக ஜெபிக்கிறவனாக காணப்பட்டான். तो उस वेदना और दुख के लिए ये प्रार्थना करने लगे। 9ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். 9वां अध्याय का पहला वचन देखिए, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरे आंखें आंसुओं का सोता होती कि मैं रात दिन अपने मरे हुए लोगों के लिए रोता रहता। நான் இரவும் பகலும் அழுவேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं रात और दिन रोऊंगा बोलकर बोला है। அவனுடைய என் கண்ணீர் ஊற்றானால் நலமாயிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். यिर्मयाह ऐसे बताते हैं कि मेरे आंखें आंसुओं का सोता होती तो अच्छा होता। இந்த புலம்பல் 2ஆம் அதிகாரம் और भी विलाप गीत का दूसरा अध्याय 18-19 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 18 और 19 को हम पढ़ेंगे। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सियोन की कुमारी की शहरपना, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहते रहे। तन की विश्राम ना ले, ना तेरी आंख की पुतली चैन ले। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நதி அளவு கண்ணீர் விடு என்று சொல்லி எரேமியா சொல்லுகிறார். नदी के तरह आंसू बहा बोलकर यिर्मयाह यहाँ बोलते हैं। உண்மையிலேயே सच्चाई से அப்படியேப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम यही एक परिस्थिति पे अभी हम जी रहे हैं। எப்படி எரேமியா என் தலை தண்ணீரும் यिर्मयाह यहाँ बोलते हैं, मेरा सिरे आंसुओं से என் கண்ணீர் ஊற்றுமானால் நலமாயிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். जैसे बोलते हैं कि मेरे सिरे पानी से और मेरे आंखें आंसुओं से भरा होता तो अच्छा होता। நதி அளவு கண்ணீர் விடு என்று சொல்லுகிறார். नदी के तरह आंसू बहा बोलकर बोलते हैं। இந்த நாட்கள நாம் அப்படியேப்பட்ட ஒரு காலத்துல நாங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். तो देखिए, इस तरीके का प्रार्थना करने का एक समय में ही आज हम जी रहे हैं.
வாசிக்கலாம் எரேமியா 30ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனம். हम पढ़ेंगे वही यिर्मयाह का पुस्तक का 30वां अध्याय उसका 24वां वचन को हम पढ़ेंगे। जब तक यहोवा अपना काम ना कर चुके और अपनी युक्तियों की पूरी ना कर चुके तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। இங்க எரேமியா சொல்லுகிறார், यहाँ यिर्मयाह बोलते हैं கர்த்தர் தம்முடைய இருதயத்தின் நினைவுகளை நடப்பித்து परमेश्वर अपना काम ना कर चुके நினைவுகளை நடப்பித்து இருதயத்தின் நினைவுகளை நடப்பித்து 30-24 ஆமா. जब तक यहोवा अपना काम ना कर चुके அவருடைய உக்கிரம் அதாவது நடப்பித்து நிறைவேற்றும் அளவும் और अपनी युक्तियों को पूरे ना कर चुके அவருடைய உக்கிர கோபம் தனியாது, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत ना होगा। கடைசி நாட்களில் अंत के दिनों में அதை உணர்ந்து கொள்வீர்கள். अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। கடைசி நாட்கள் என்றால் अंतिम दिनों का मतलब ये நாம் है வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்கள். जो दिन में अभी हम जी रहे हैं। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வருகையின் அடையாளங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் ஒவ்வொன்றும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह एक एक हो रहा है இதெல்லாம் வேதனைக்கு ஆரம்பம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. और हमारा पवित्र बाइबल बताता है ये सब वेदनाओं का आरंभ है। இன்னும் நம்ம வாசிக்கலாம். और हम पढ़ेंगे ஆமோஸ் 8ஆம் அதிகாரம் आमोस का पुस्तक उसका 8वां अध्याय 3வது வசனம். आमोस का पुस्तक का 8वां अध्याय का 3रा वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हा कर मैं बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेंगे और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंके दिए जाएंगे। எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்பதாக कितने साल वर्षों के पहले ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், या परमेश्वर ने बताए हैं எல்லா இடத்திலும் सब जगहों में திரளான பிரேதங்கள் बहुत शवों புலம்பில் இல்லாமல் எரிந்து விடப்படும். चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। நம்முடைய கண்களுக்கு முன்னாடி நடந்துச்சா? क्या वो सब हमारे आंखों के सामने हुआ ना? எவ்வளவோ கொரோனால மரித்த ஜனங்கள் इस कोरोना महामारी के वजह से मरे हुए कितने लोग கூட்டம் கூட்டமாய் கொண்டு போய் அவர்களை குழியில தள்ளினார்கள். एक बहुत बड़ा भीड़ बनवा कर उन्हें जाकर वो मिट्टी में डाला गया। ஒரு மனுஷன் கொரோனா வந்து ஹாஸ்பிடல் போனானா एक मनुष्य को कोरोना होकर अगर वो अस्पताल में जाता ஒரே है ஒரு போன் மட்டும் வருமா, सिर्फ एक ही फोन कॉल आता है, இறந்து விட்டார். मर गए। அதுக்கப்புறம் எங்க எப்படி அடக்கம் பண்ணாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது. और उसके बाद वो क्या बोलो लाश को लेके जाकर कैसे वो दफनाते हैं बोलकर किसी को मालूम नहीं। தீர்க்கதரிசி சொல்றான் பாருங்க, भविष्यद्वक्ता बोले हैं यहाँ திரளான பிரேதங்கள் शवों का बड़ा ढेर புலம்பில் இல்லாமல் எரிந்து விடப்படும். सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பம் தான். ये सब सिर्फ शुरुआत है। எரேமியா சொல்லுவது போல यहाँ यिर्मयाह जैसे बोलते हैं கர்த்தர் தம்முடைய இருதயத்தின் நினைவுகளை நடப்பித்து நிறைவேற்றும் அளவும் परमेश्वर अपने हृदय का सब काम को खत्म करने तक, இதெல்லாம் ஒரு ஆரம்பம். இந்த மாதிரி காரியங்களுக்கு ஆரம்பம் தான். तो ये सब एक कुछ काम का आरंभ है। இந்த காலகட்டத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் तो इन समयों में जो हम जी रहे हैं, இங்க சொல்லுகிறது அவருடைய கோபம் தனியாது, அவருடைய உக்கிர கோபம் தனியாது என்று சொல்லி, यहाँ बोला गया है कि परमेश्वर का क्रोध कभी कम नहीं होगा। ஆனால் அவருடைய பிள்ளைகள் फिर भी परमेश्वर के लोग மோசே எப்படி தேவ சமூகத்துல போய் जैसे मूसा परमेश्वर के सम्मुख में जाकर நீ அவர்களை மன்னித்தரலும் இல்லை என் பேரை கிறுக்கி போடும் என்று சொல்லி அழுது ஜெபம் பண்ணானோ, जैसे मूसा ने प्रार्थना किया कि इन लोगों का पाप को क्षमा कर, नहीं तो मेरे नाम को अपने पुस्तक से काट दे, அதே போல நீங்களும் நானும் தேவ சமூகத்துல போய் அழுது நாம் ஜெபித்தோம் என்றால், अगर इसी तरह मूसा की तरह अगर हम भी परमेश्वर के सम्मुख में जाकर
आंसू बहा बहा कर दुख उठाकर अगर हम प्रार्थना करेंगे तो தேவன் தன்னுடைய கோபத்தை விட்டு இறங்குவார். परमेश्वर अपने क्रोध से नीचे आएंगे. நீங்களும் நானும் செபிக்காம விட்டோம் என்றால் अगर आप और हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டபடி நடக்கும். तो जैसा वचन बताया गया है वैसे होगा. இன்னைக்கு நமக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வேண்டும். आज हमारे अंदर एक बदलाव चाहिए. நதி அளவு கண்ணீர் விடும்படியாக नदी की तरह आंसू बहाने के लिए. இன்னும் எரேமியா 8ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்துல சொல்லுகிறார். और भी यिर्मयाह का पुस्तक का 8वां अध्याय का 13वां वचन में बताए हैं, यहोवा की यह भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, ना तो उनकी दाखलताओं में दाग पाई जाएगी और ना अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा. நீங்களும் நானும் செபிக்கவில்லை என்றால் अगर आप और हम अभी प्रार्थना नहीं करेंगे தேவன் அவர்களை முற்றிலுமாய் அழித்து போடுவார். तो परमेश्वर उनका नष्ट कर देंगे. அது மாத்திரமல்ல, सिर्फ वही नहीं, திராட்சை செடியில கொலைகள் இராது, दाखलताओं में दाग नहीं पाई जाएगी, அத்தி மரத்திலே பழங்கள் இராது, अंजीर के वृक्ष में अंजीर नहीं पाए जाएंगे, இலைகளும் உதிரும், पत्ते भी सूख जाएंगे, நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தது அவர்களை விட்டு தாண்டி போகும் என்று சொல்லுகிறார். और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा. இந்த கொரோனா எல்லாம் இந்த வசனத்தை நமக்கு என்ன பண்ணுது, ஞாபகப்படுத்தி விடுகிறது. तो देखिए जो महामारी जो है वो सब इस वचन को हमें याद दिलाता है. கொரோனாவினால் ஒரு கூட்டம் மரித்து போகிறது, कोरोना के द्वारा तो एक भीड़ मर रही है, பஞ்சத்தினாலும் பசியினாலும் ஒரு கூட்டம் மரித்து போகிறது. भूख और अकाल से कुछ लोग मर रहे हैं. இது எல்லாம் தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் अगर ये सबका एक समाप्त होना है तो நீங்களும் நானும் கண்ணீர் விட்டு நாம் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். आप और हमें अभी आंसू बहाकर आज से अब से प्रार्थना करना है. அந்த ஜனங்களுடைய பாரங்களை நம்மளுடைய தலையில சுமந்து கொண்டு நம்மளுடைய பிரச்சனையாக சொல்லி நாம் தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும். वो लोगों का जितना भी परेशानी है वो परेशानी को हमारा समझकर एक बार बोझ उठाकर हमें प्रार्थना करना है. இங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், या परमेश्वर बताते हैं எரேமியா 9ஆம் அதிகாரத்துல यिर्मयाह का 9वां अध्याय में 17 இருந்து 20 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 17 से लेकर हम 20वां वचन तक अब पढ़ेंगे. सेनाओं का यहोवा यों कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो, वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाए कि हमारे आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलके जल बहाए. सियोन से शोक का यह गीत सुनाई पड़ता है, हम कैसे नष्ट हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए हैं, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर घिरा दिया गया है. इसीलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो. तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ. இங்க 17ஆம் வசனத்துல சொல்லுகிறார், 17वां वचन में बताते हैं, புலம்பல்காரிகளை வரவழைத்து. विलाप करने वालों को बुलाओ. 18ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறார், 18 वचन में बोलते हैं, அவர்கள் ஒப்பாரி சொல்ல கடவர்கள். கடைசி वो लोग आंखों से आंसू शोक का गीत गाए. அவங்க ஒப்பாரி சொல்லி वो लोग शोक का गीत गाकर அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு उन शोक का गीत को सुनकर நீங்கள் கண்ணீரோடு ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். और उन शोक का गीत को सुनने के बाद आंसुओं के द्वारा हमें प्रार्थना करना है. இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஜெபம் எல்லாம் நல்ல ஒரு ஃபார்மட்ல இருக்கு. आज हमारे प्रार्थना तो कुछ तरीका का है, நம்ம டீசெண்டா நாம் ஜெபிக்கிறோம். बहुत अच्छा से हम प्रार्थना करते हैं. ஒரு பக்கம் நல்லதுதான், एक तरफ अच्छा है ஆனா இன்னொரு பக்கம் और भी दूसरा तरफ अगर देखेंगे, நீங்க நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க, துக்கம் வந்து தொண்டை அடைக்குமா. हमारे गांव में एक कहावत है कि दुख हमारा गर्दन को दबाता है. அப்ப அந்த தொண்டை அடைக்குமா, அவனால பேச முடியாது. तो जब वो वो दुख गला को दबाता है तब हम बात नहीं कर पाते हैं, வார்த்தை முழுவதுமா வெளில வராது. वो बात पूरा बाहर नहीं आएगा. இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஜெபங்கள் எல்லாம் அப்படியாய் மாற வேண்டும். तो आज हमारा प्रार्थना भी वैसे ही बदलना है. புலம்பல்காரிகளை வரவழைத்து विलाप करने वालों को बुलाना है. ஒப்பாரி சொல்லி அந்த காரியங்களை சொல்லி तो देखिए वो विलाप करने वालों को बुलाना है
और शोक का गीत गाने वालों को बुलाकर நாம் கண்ணீரோடு ஜெபிக்க வேண்டும். और हमें आंसुओं बहाकर प्रार्थना करना है. நம்மளோட தமிழ் சபையில பெல்சிங்கிற ஒரு சகோதரி இருக்காங்க. हमारे तमिल चर्च में देखिए बेल्सी बोलकर एक बहन है. அவங்க ஒரு நாள் ஒரு ஜெபிக்க சொல்லும்போது ஒரு காரியத்துக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள். उन्हें हमने एक चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, तब वो प्रार्थना करना शुरू किए. அப்ப அவங்க சொன்ன காரியம் அதை கேட்கும்போது என் கண்ணில தண்ணி வந்துச்சு. तो देखिए वो जो प्रार्थना जो बोलकर करती थी उसको सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गया. அவங்க அந்த மிஷனரி பிள்ளைங்க படிக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ல படிச்சாங்களாம். और वो बहन जो थी वो मिशनरी स्कूल में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं वो ही स्कूल में वो बहन भी पढ़ी. நார்த் இந்தியால மிஷனரியா இருக்கக்கூடியவர்கள் देखिए वो नॉर्थ इंडिया में जो मिशनरी लोग रहते हैं தங்கள் பிள்ளைகளை இந்த சவுத் இந்தியால படிக்க வைப்பார்கள். तो अपने बच्चों को भारत हमारे जो दक्षिण भारत है वहां पढ़ाई करेंगे. அப்ப அந்த பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்களா, तब देखिए वो लोग बच्चे लोग बोलेंगे எங்க பெற்றோருடைய முகமே எங்களுக்கு மறந்து போய்விட்டது. हमारे माता पिता का मुख हम भूल गए हैं. இன்னைக்கு நமக்கு வாட்ஸ்அப் இப்படி अनेक காரியங்கள் இருக்கிறது. आज व्हाट्सएप पर बहुत ऐसे बहुत काम हमारे हाथों पे है. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வசதி கிடையாது. फिर भी 5 साल के पहले इतना अच्छा सौभाग्य नहीं था. ஈவன் இன்னைக்கு இருந்தால் கூட आज रहेगा भी तो அதை வாங்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு பணமும் கிடையாது. तो वैसे बड़े बड़े मोबाइल को खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा. அவர்கள் பெற்றோர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இன்டர்நெட் வசதியும் கிடையாது. जो मिशनरी काम जहाँ करते हैं वहाँ वो इंटरनेट का सुविधा भी नहीं होगा. அப்ப எங்களுடைய பெற்றோருடைய முகமே எங்களுக்கு மறந்து போச்சுன்னு சொன்னாங்க. तो वो बोले कि हमारा माता पिता का मुख भी हम भूल चुके हैं. மேலே அந்த வார்த்தையை கேட்கும்போது என் கண்ணில் தண்ணி வந்துச்சு. सच्चाई से जब मैंने वो प्रार्थना का वाक्य को सुना तो मुझे मेरे आंखों से पानी आ गया. அது அப்படி நாம் தேவ சமூகத்துல போய் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். तो इसी तरीका से हम भी जाकर परमेश्वर के सम्मुख में दूसरों लोगों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करना ही परमेश्वर चाहते हैं. வாழக்கூடிய காலகட்டம் அப்படியாப்பட்ட ஒரு காலகட்டம். क्योंकि जो काल में अभी हम जी रहे हैं वह वैसा बुरा है. கடைசி நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். अंत के दिनों में हम जी रहे हैं. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வருகை எப்ப வேணாலும் இருக்கலாம். परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है. அடையாளங்கள் ஒவ்வொன்றும் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. चिन्ह एक एक समाप्त हो रहा है. இந்திய தேசத்துல டிஜிஎஸ் தினகரன் என்று சொல்லி ஒரு வல்லமையான ஊழியக்காரர் இருந்தார். इंडिया देश में डीजीएस दिनकरन बोलकर एक बहुत सामर्थ सेवगाईदारी थे. அவர் ஒரு கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு முன்பதாக वो एक वहाँ उन्हें अगर एक मीटिंग में बात करना है तो அதுக்கு முன்பதாக 3 நாள்ல ஒரு வாரம் போய் தனியா ஒரு ஹோட்டல்ல ரூம் போட்டு तो उसके पहले 3 दिन या 1 हफ्ता एक होटल में जाकर रूम बुक करके அழுது ஜெபம் பண்ணுவாராம். प्रार्थना आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे. ஆண்டவரே கூட்டத்துக்கு வரக்கூடியவர்கள் அப்பாவி ஜனங்கள். तो बोलेंगे कि जो इस मीटिंग में आने वाले हैं वो बहुत साधारण मनुष्य लोग हैं. அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். वो लोग आशीर्वाद प्राप्त करना है. அவர்கள் வியாதியிலிருந்து விடுதலையாக வேண்டும். वो लोग रोग से चंगाई पाना है. பில்லிசூனிய கட்டுதலிருந்து விடுதலையாக வேண்டும். वो सारे जादूगरी के चीजों से उन्हें एक मुक्ति मिलना है. பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலையாகவும் शैतान के बंधन से उन्हें एक मुक्ति मिलना है. பாவம் சாபம் எல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையை விட்டு மாறி போக வேண்டும் என்று पाप और श्राप उनके जीवन से हट जाना चाहिए. மணிக்கணக்கா அழுது செபிப்பாராம். ऐसे बहुत घंटों आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं. செபத்தோடு தான் அந்த கூட்டத்தை கன்வென்ஷன் கூட்டத்துல வந்து நிப்பார். तो वही प्रार्थना के साथ ही वो मीटिंग को अटेंड करेंगे. அவருடைய கூட்டத்துல 5 லட்சம் 10 லட்சம் பேர் வருவார்கள். देखिए वो डीजीएस दिनकरन जो सेवगाईदारी है उनके मीटिंग जब होता है तब 5 लाख से 10 लाख लोग उस मीटिंग में शामिल रहेंगे. அவர் தன்னுடைய பிரசங்கத்தை முடிக்கும் போது जब वो अपना संदेश बोलना खत्म करेंगे எல்லாருடைய கண்களிலும் தண்ணீர் வராரு. सब लोगों की आंखों में आंसू बहेगा. ஆண்டவருடைய மனதுருக்கத்தின் ஆவி அந்த இடத்துல அசைவாட ஆரம்பிக்கும். क्योंकि परमेश्वर का दयालु आत्मा वहां भड़के वहां मंडराएगा. அவ்வளவு அற்புதங்கள் அந்த இடத்துல நடக்குமா? उतना अद्भुत काम उनके मीटिंग में होते थे. யாரெல்லாம் ஒரு தேவையோட வந்தார்களோ जो कोई जरूरतों के साथ उनका मीटिंग में आए होंगे அவருடைய தேவைகள் எல்லாம் ஆண்டவர் அங்க சந்திப்பார். तो उनका जरूरतों को सब परमेश्वर वहां पूरा करेंगे. அது காரணம் இவருடைய கண்ணீரின் ஜெபம். उसका कारण
ये था कि ये सेवकाईदारी उतना आंसू बहाकर प्रार्थना करते थे। யாரும் முன்ன பின்ன தெரியாத ஜனங்கள். देखिए जो वो मीटिंग में जितने भी लोग आते थे वो इनको मालूम नहीं था। ஈவன் நார்த் இந்தியால கூட அப்படி பண்ணுவார் அவர். देखिए वो जब उत्तर भारत में जाते थे तभी ऐसे ही करते थे। அவ்வளவு ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களா? उतना मनुष्य उनके द्वारा आशीर्वाद पाएंगे, அவ்வளவு அற்புதங்கள் நடக்கும். उतना चमत्कार होगा। இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் அப்படியே மாற வேண்டும். आज आप और हम ऐसे बदलना है। நம்ம அப்படி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும்போது हम ऐसे प्रार्थना करने के लिए शुरू करेंगे தேவன் நம்மளை கொண்டும் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறவரா. तो परमेश्वर हमें भी लेकर इतना बड़ा काम करेंगे। கடைசியா ஒரே ஒரு மனுஷனை சொல்லி நாம் ஜெபிக்கலாம். एक मनुष्य को हम बताकर प्रार्थना करेंगे। தாவீது ராஜா. दाऊद राजा। தாவீது ராஜாவோட வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா दाऊद राजा को जिंदगी को अगर आप देखेंगे, அவனுடைய குமாரன் அப்சலோம் उनका पुत्र अब्सलोम जो थे இவனை ராஜாவா இராதபடி தள்ளி விட்டு अपने पिता को राजा ना होने के लिए उन्हें दूर हटाकर அவன் ராஜாவாக மாறுவான். वो अब्सलोम राजा बनेंगे। அந்த சூழ்நிலையில் அவன் அந்த தேசத்தை விட்டு வனாந்திரத்துல சுற்றி கொண்டிருப்பான். तो ये हालात में दाऊद अपने देश को छोड़कर जंगल में भटकेंगे। ஆனாலும் அப்பொழுதும் அவன் ஏறெடுக்கக்கூடிய ஜெபம் எப்படியா இருக்கும் என்றால் फिर भी उस समय में भी दाऊद कैसे प्रार्थना करते थे? வாசிக்கலாம் 3வது சங்கீதம் 8வது வசனம். हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 3रा भजन संगीता उसका 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। இவனுடைய வாழ்க்கையே மோசமான ஒரு பிரச்சனையில இருந்து கொண்டிருக்கிறது. यहाँ देखिए, यहाँ दाऊद राजा का जिंदगी एक परेशानी में गुजर रही है। ஒரு ஆதரவற்ற நிலை. कोई भी सहायता करने के लिए नहीं है। வனாந்திரத்துல ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். जंगल में दौड़ रहा है, ஆனால் ஜெபிக்கிறான். फिर भी प्रार्थना करते हैं। தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் परमेश्वर यहोवा तेरी आशीष உம்முடைய ஜனத்தின் மேல் இருப்பதாக. तेरी प्रजा पर हो। தன்னுடைய காரியங்களை அவன் பொருட்படுத்தவில்லை. अपना काम को भूल गया, ஆனால் ஜனங்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்க வேண்டும், फिर भी लोग आशीष से रहना है, கர்த்தர் அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर उनकी रक्षा करना है बोलकर அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறவனாக காணப்பட்டான். उनके लिए प्रार्थना किया। அதான் ஆண்டவர் தாவீதை குறித்து சாட்சி சொன்னார். इसीलिए परमेश्वर यहोवा खुद दाऊद के बारे में गवाही बताते हैं। அவன் என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் இருக்க கண்டேன். मैंने देखा कि दाऊद मेरा हृदय का प्रिय है, எனக்கு சித்தமானவைகள் எல்லாம் அவன் செய்வான் என்று சொல்லி சொன்னார். जो मेरा सिद्ध है उसे दाऊद करेगा बोलकर यहोवा परमेश्वर ने बोला। இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து அப்படி சொல்ல முடியுமா? क्या आज परमेश्वर हमें देखकर इसे बता सकते हैं? என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக நீங்கள் ஒவ்வொரு பேரும் இருக்கிறீர்கள் என்று. ये लोग मेरा हृदय का प्रिय है बोलकर क्या हमें देखकर परमेश्वर बता सकते हैं? தாவீது அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயம் இருந்தனால்தான் दाऊद का अंदर इस तरीका का एक हृदय था। அந்த தேசத்துல வல்லமையான ஒரு ராஜாவாக தேவன் அவனை எடுத்து பயன்படுத்தினார். इस देश में एक सामर्थ राजा बनवा दिया यीशु ने। நமக்குள்ளும் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் இருக்குமா என்றால் अगर हमें भी हमारे अंदर भी इस तरीका का एक मन होगा तो தேவன் நம்மளை கொண்டு பயங்கரமான காரியங்களை செய்வார். तो परमेश्वर हमें भी लेकर एक भयंकर काम करेंगे। எந்த மனுஷனையும் ஆண்டவர் பிரகாசிப்பிக்கிறவராக இருக்கிறார். कोई भी मनुष्य को लेकर परमेश्वर प्रकाशित कर सकते हैं। இன்னும் பிலிப்புங்கிற ஒரு மனுஷன் और भी फिलिप बोलकर एक मनुष्य था। அப்போஸ்தலர் நடபடி 6ஆம் அதிகாரத்துல फिर प्रेरितों का पुस्तक का 6वां अध्याय में பந்தி விசாரிப்புக்காக அவனை தெரிந்து கொள்கிறார்கள். वो भोजन देने वाला एक मनुष्य था। அந்த காரியத்துல அவன் உண்மை உத்தமமா இருந்தனால तो वो जो काम किया था उस काम में वो सच्चाई में था। தேவனுடைய அபிஷேகம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். तब परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक किया। அந்த பிலிப்பு वो फिलिप्पु जो थे ஒரு பட்டணத்துக்கு கடந்து போய் एक नगर में जाकर அங்க அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்யும்போது वहाँ अद्भुत और चमत्कार काम करते समय அந்த பட்டணத்துல மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிற்று என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. तो वचन बताता है कि वो नगर बहुत आनंदित हुआ। சாதாரண ஒரு மனுஷன் தான், साधारण मनुष्य थे। பந்தி விசாரிப்புக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டவன். ये भोजन जो देते हैं उसको वो देखभाल करते थे। அந்த ஜனங்களை கருத்தாய் விசாரித்து तो वो लोगों को अच्छा से शुद्धि लेकर அவளுக்கு உண்டான காரியங்களை எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது उनका कार्यों को जब ये करने लगा தேவன் இந்த மனுஷனை ஆசீர்வதிக்கிறார். तब परमेश्वर ये मनुष्य को आशीष करता है। வாசிக்கலாம். நம்ம அப்போஸ்தலர் 8ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे प्रेरितों का पुस्तक
पुस्तक 8वां अध्याय 5 முதல் 8 வரை உள்ள வசனங்கள். 5 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। और फिलिप्पुस समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर वह चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुतों से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்மள போல சாதாரண ஒரு மனுஷன் தாங்க. हमारा जैसे फिलिप्पुस एक साधारण मनुष्य था, அப்போஸ்தலர் போல கூட கிடையாது. प्रेरितों की तरह भी नहीं था। பந்தி விசாரிப்புக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட மனுஷன். वो सिर्फ एक भोजन के लिए तैयार किया गया एक मनुष्य था। ஆனா ஜனங்கள் அந்த பாரத்தோடு விசாரிச்சனால फिर भी देखिए उतना मन भरकर उन्होंने सारे मनुष्य को शुद्धि लिया। தேவன் அவனை கொண்டு அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்கிறார். इसीलिए परमेश्वर उन्हें लेकर बहुत अद्भुत और चमत्कार काम किए। அநேகருடைய வாழ்க்கையில விடுதலை கடந்து வருகிறது. बहुत लोगों के मध्य में एक छुटकारा आया। அந்த பட்டணத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிற்று. उस नगर में भी बड़ा आनंद छा गया। இன்னைக்கு அதே போலதான் நம்மளையும் எடுத்து பயன்படுத்த தேவன் விரும்புகிறார். आज इसी तरह हमें भी परमेश्वर प्रयोग करना चाहते हैं। எப்படி இந்த தேவ மனிதர்களுக்குள்ள ஜனங்களை குறித்து ஒரு பாரம் இருந்துச்சோ, जैसे परमेश्वर के लोगों के अंदर दूसरे मनुष्य का ऊपर एक भार और बोझ था, நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரம் வரும்போது अगर वो भार और बोझ हमारे अंदर आते समय தேவன் நம்மளையும் எடுத்து பயன்படுத்துவார். परमेश्वर हमें भी उठाकर प्रयोग करेंगे। உங்களுக்கு ஜெப வாழ்க்கை மாறட்டும். इसीलिए आपका प्रार्थना का रूप को थोड़ा बदलाइए। சுயநலமான ஜெபத்தை எல்லாம் குறைத்து கொண்டு स्वयं से प्रार्थना करना छोड़ दीजिए। அழிந்து போற ஆத்துமாக்களுக்காக அதிகமாய் ஜெபம் பண்ணுங்க. जो आत्मा नष्ट हो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் உங்களை கொண்டு பயங்கரமான காரியங்களை செய்வார். तब परमेश्वर आपको लेकर भयंकर काम करेंगे। நாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोठी कोठी मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाले लगाओ। कोठी कोठी मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाले लगाओ। गाते गाते मछली पकड़ लो, गाते गाते मछली पकड़ लो। आत्माओं से भर भर लो, आत्माओं से भर भर लो। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सा तू प्रभु। आ प्रभु सतगुरु, आ प्रभु सतगुरु। बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा। धन्यवाद परमेश्वर। आत्माओं को पकड़ने वाला एक लोग हमें बनाइए। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जो लोग परेशानियों में तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, जो लोग दुख और दर्द में जी रहे हैं, भूखे हैं, परमेश्वर का जानकारी समझ किनके ऊपर नहीं है, उनके ऊपर जाले को बिछाने के लिए, जाले को लगाने के लिए खोटी खोटी मछली को पकड़ने वाला हमें बनाइए। तो परमेश्वर हमें एक भयंकर काम हमारे द्वारा करना है, तो हमें क्या करना है बोलकर हमने आज का संदेश से सीखा है। उतना मछली को हमें पकड़ना है तो पहले आंसू बहाकर, बोझ उठाकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला मनुष्य आज से हमें बनाइए। चारों ओर जितने भी लोग भटक रहे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके लिए आंसू बहाकर, उनके परेशानियों को हमारे ऊपर उठाकर प्रार्थना करने का एक हृदय को हमारे अंदर आज से दीजिए। हम हमारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दे, हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना कम करें, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना कम करें।
बहुतों के लिए बहुत आंसू बहाकर प्रार्थना करें, विलाप वालों को बुलाकर शोक का गीत को गाकर, हालेलुया, उस गीत को सुनकर आंसू नदियों की तरह बहा बहा कर हम प्रार्थना करें। परमेश्वर इस सामत से आज हमें भर दीजिए, आज हमें भर दीजिए, कलीसिया के लोगों को भर दीजिए, हर एक जो एक संदेश को सुना है उसे भरिए परमेश्वर, इस पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरिए। हालेलुया, हालेलुया। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर कितना भी समाचार हम सुन रहे हैं, कितना समाचार को हम देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए, उन परिवार के लिए, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए आज से हम समर्पण कर रहे हैं। आप हमें भयंकर काम हमारे द्वारा करने के लिए हम अपने आप को आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं। हमारे कलीसिया के भाई बहन परिवार हर लोगों को आपके हाथों में देते हैं। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर आप हर एक को तैयार कीजिए आपके आगमन के लिए। संदेश के दिए हुए पास्टर, उनके परिवार, उनके लोगों सबको आशीष कीजिए परमेश्वर, आप ही आशीष कीजिए। आपके सम्मुख में हम देते हैं, आप ही हर एक को अगुवाई कीजिए। अगले हफ्ते फिर से मिलने तक आपकी करुणा, आपके दया हमारे ऊपर हो परमेश्वर, अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நாம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। ஆமென்। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।